क्या आप भी नींद न आने की समस्या से परेशान हैं? क्या रात भर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठने पर ताजगी महसूस नहीं होती? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य और कैसे आप भी सोने का सही तरीका अपनाकर अच्छी और गहरी नींद पा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे नींद से जुड़ी समस्याओं के कारण और उन्हें दूर करने के प्रभावी उपाय। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और गहरी नींद कैसे पाई जा सकती है। वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे योग के उपाय भी बताएंगे। आइए गौतम बुद्ध की इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं और आत्म अवलोकन शुरू कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर अपलोड किया गया हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यह एकदम फ्री है। प्रति 10,000 सब्सक्राइबर पर हम एक पेड़ लगाएंगे। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। एक बार एक अमीर व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं। अगर नींद आ भी जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ और सुबह उठने पर अच्छा महसूस नहीं करता। कृपया आप मेरी समस्या का उचित समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता। उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे। वह कभी करवटें भी नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में सोते थे उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास हुआ करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी। एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और यह देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में बिताते हैं, हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहे, मैंने अपने लिए सोने की सही व्यवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है या नहीं। सही कारण है कि मन स्थिर नहीं रहता। यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से परे हो चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो हमारा मन ही है जो हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित हो रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, एक जागृत व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता है। एक जागृत व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है, लेकिन जब सामान्य व्यक्ति सोता है
तो वह चेतन हो जाता है। उसे अपने आप ही पता नहीं होता, लेकिन वह अपने सपनों का चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक व्यक्ति जागरूक होता है, जैसे यहाँ पर खुली होती है, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते नहीं। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागरूक हो और सोने के बीच उस छोटे से पल में भी जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं जग पाओ, तो कुछ अद्भुत घटना घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब ले जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती, कृपया आप इसे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला, बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं या अन्य काम करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही सोने की जगह है, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं। इससे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हमें सोना है, क्योंकि आपने उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय में लोग फोन भी बिस्तर पर लेटकर चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे मन में इस जगह का केवल सोने की जगह के रूप में महत्व नहीं रह जाता, और यही कारण है कि जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि एक भिक्षु सुबह सोकर उठते ही अपने बिस्तर को त्याग देता है और फिर रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे मस्तिष्क को पता होता है कि बिस्तर में आने का अर्थ गहरी निद्रा में जाना है। दूसरा, सोने के एक निश्चित समय का ना होना। अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रम में रहने वाले भिक्षु हमेशा एक निश्चित समय पर सोने के कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। इस तरीके से वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का न तो सोने का समय फिक्स है और न ही उठने का। रात का खाना हल्का और कम होना चाहिए, लेकिन लोग रात को देर से और भारी भोजन करते हैं। तीसरा, सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह भी उन्हीं के साथ उठते हैं। सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चौथा, गलत तरीके से सोना। भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना, क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारे शरीर का रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क की नसें पतली होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई बुजुर्ग और कमजोर व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो सिर में तनाव महसूस करते हैं और पूरी रात बेचैनी और करवट बदलते रहते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वह है कि वे किसी भी तरीके से सो जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पेट के बल सोना ठीक नहीं है। सीधे या बाईं करवट लेकर सोना बेहतर होता है। ज़्यादा मोटे गद्दे और तकियों का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी और गर्दन में तनाव पैदा होता है। और पांचवा, बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोजन पदार्थों का सेवन। रात में भारी और तैलीय पदार्थों का सेवन नींद में व्यवधान डालता है, क्योंकि उन्हें पचने में ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। ऐसे पदार्थों का सेवन सोने के 3-4 घंटे पहले करना चाहिए।
उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, अब मैं समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन क्या आप ऐसे कुछ उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें एक गहरी नींद लेने में सहायता मिलेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले कर सकते हो। इससे तुम्हारी नींद गहरी होगी और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। सभी क्रियाएं नहीं करनी है, इनमें से जो भी 2-3 तुम्हारे लिए उपयुक्त हो वो कर सकते हो। पहला, सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में स्नान करें, इससे शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। दूसरा, शयन कक्ष में जैविक तेल और रुई का बना दीपक जलाएं, इससे वातावरण में शांति आती है। तीसरा, सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर जाएं। चौथा, बिस्तर में जाने से कुछ पहले कुछ मिनट ध्यान करें और हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। पांचवा, दिन के अच्छे कामों के बारे में सोचें। छठा, सोने से पहले इस बात को याद रखें कि जीवन अनिश्चित है, यह सोचने से छोटी समस्याओं से परेशान नहीं होंगे। सातवां, सुबह उठने पर हाथों को रगड़कर आंखों पर रखें। आठवां, हमेशा दाईं ओर करवट लेकर उठें। नौवां, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठ सके। इस प्रकार इन उपायों से अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उनके उपदेश के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। इस वीडियो में हमने गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य और सोने के सही तरीकों के बारे में जाना। बौद्ध भिक्षु की इस शिक्षाओं से हमें यह समझ में आया कि गहरी और आरामदायक नींद कैसे पाई जा सकती है। हमने जाना कि गलत आदतें, नकारात्मक विचार और जीवन शैली के कई कारण हमें गहरी नींद से वंचित कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ प्रभावी उपाय भी सीखे, जैसे कि सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान, ध्यान करना और बिस्तर के साथ सकारात्मक संबंध बनाना। यदि आप भी गहरी और अच्छी नींद पाना चाहते हैं तो इन सुझावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर आपको यह वीडियो से कोई लाभ हुआ हो या आपके पास नींद को कोई बेहतर बनाने के लिए और सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।